आरक्षण जातिगत की बजाय होना चाहिए आर्थिक। समाज में एकजुटता ही हमारा प्रमुख उद्देश्य। समाज में दहेज एक कुप्रथा के रूप में प्रचलित है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को शिक्षा हेतु करेंगे आर्थिक सहायता। और क्या कुछ कहते हैं श्री राजपूत करनी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह चौहान। देखिए कैमरा पर्सन रोहित गहलोत के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। नमस्कार, एनटीवी टाइम चैनल में आपका स्वागत है। मैं पवन वैष्णव आपको परिचित करवाने जा रहा हूं संपूर्ण मध्य प्रदेश में चर्चित श्री राजपूत करनी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव प्रताप सिंह जी चौहान साहब से, जो पूरे मध्य प्रदेश में राजपूत समाज के युवाओं को एकत्रित कर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार श्री राजपूत करनी सेना मूल अपने मुख्य उद्देश्यों के साथ समाज हित में कार्य कर रहा है। नमस्कार चौहान साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो संगठन है श्री राजपूत करनी सेना मूल, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किस तरह से ये पूरे प्रदेश में कार्य कर रहा है। सबसे पहले तो जय माँ भवानी, जय माँ करनी सभी को। हमारा जो संगठन है श्री राजपूत करनी सेना मूल, समाज के लिए सबसे पहला हमारा उद्देश्य है समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करना। और जो हमारे युवा हैं, हम सबसे पहले उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, युवाओं के ऊपर, क्योंकि हमें अगर जो हमारे समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करना है तो उसके लिए हमें हमारे समाज के युवाओं को रोज़गार से जोड़ना होगा और उनके ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि युवा जो है वो हमारे समाज का भविष्य भी है और साथ ही साथ हमारे देश का भविष्य भी है। तो इसलिए हम अभी भी हमने 350 से ऊपर युवाओं को रोज़गार दिलवाया है और अभी हमारा टारगेट है कि इस साल हम कम से कम 1000 से अधिक युवाओं को रोज़गार मुहैया करवाएंगे। उसी तरह से आगे भी जैसे अभी हमने एक और नई पहल शुरू करी है कि मध्य प्रदेश में उपचार के लिए जो भी आते हैं हमारे समाज से, तो उनका जो बिल है वो 25 से 30% बिल श्री राजपूत करनी सेना मूल पे करेगी। जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनका कोई सी जांच हुई या कोई सा भी उपचार हुआ, कोई सा भी इलाज हुआ उनका और किसी भी हॉस्पिटल में हुआ, तो अभी हमने ये शुरुआत उज्जैन ज़िले से कर दी है, मंदसौर ज़िले में भी हमने कर दी है और कल से इंदौर में भी हमने इसका शुभारंभ कर रहा है। तो ये इसी तरह से हम क्रम वाइज धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश में हम 25 से 30% का जो बिल का भुगतान रहेगा वो श्री राजपूत करनी सेना मूल करेगी। जैसा कि आपने बताया कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो आर्थिक आधार पर मजबूत होना पड़ेगा। इसी आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग भी श्री राजपूत करनी सेना वर्षों से करती चली आ रही है। किस तरह से आप अपने इस प्रयासों में सफल हुए हैं? आर्थिक आधार पर किस प्रकार से आरक्षण मिल रहा है? जातिगत आधार पर आरक्षण अभी तक चल रहा है। किस प्रकार से दोषपूर्ण जो पद्धति है सरकार की, उसमें परिवर्तन संभावित हो सकते हैं? देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि सन 2006 से माननीय हमारे राष्ट्रीय संस्थापक लोकेन्द्र सिंह जी कालवी साहब सन 2006 में उन्होंने करनी सेना की स्थापना करी थी और तभी से वो आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महिपाल सिंह जी मकराना साहब, वो भी इस लड़ाई को निरंतर जारी रखे हुए हैं। तो इसमें अभी हमें जैसे 10% आरक्षण तो मिला, पर मैं ये कहता हूँ कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्योंकि मैं माननीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी मात्र 10 साल के लिए आरक्षण को लागू किया था और वो इसलिए करा था कि जो हमारे देश का एक वर्ग पिछड़ गया है उसे बराबरी में लाने के लिए। तो उस समय उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण को लागू किया था, पर राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोट बैंक के खातिर उसे आज 70 साल तक उसे आगे बढ़ाते हुए लेके आ रहे हैं। और जबकि आरक्षण जिसको मिलना चाहिए उसे तो आरक्षण मिल ही नहीं रहा है, वो तो आरक्षण का मतलब भी नहीं समझता है। अभी एक हमारे नीमच के SC ST के भाई ने तो मंच पे आके और घोषणा करी कि मैं आरक्षण का लाभ नहीं लूँगा, क्योंकि आरक्षण जिसको चाहिए उनको मिलना चाहिए। आरक्षण आज कुछ लोगों की बपोदी बन चुका है। अधिकारी उनके लड़के को आरक्षण मिलता है और कुछ ये नेता जो हैं उनके लड़के को आरक्षण मिलता है, जबकि जिनको आरक्षण की ज़रूरत है, तो जिनको बताते हैं उनको उन तक तो आरक्षण पहुंच ही नहीं रहा है।
और अगर जो देखा जाए तो हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला आज तक का निकलेगा तो वो आरक्षण में निकलेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि सरकार ने जब शिक्षा मुफ्त कर दी है, हमारे SC ST के भाइयों के लिए शिक्षा मुफ्त है, और तो और उन्हें पढ़ने के भी पैसे मिलते हैं, तो फिर अब आरक्षण की क्या ज़रूरत है? जो मेहनत करेगा वो 90 से 95% मार्क्स लाएगा। अब वहीं पे 25 से 30% वाले को अगर जो आप वही सर्विस दे देते हो और 90 से 95% वाले को घर पे बिठा देते हो, तो ये एक तरह का अन्याय है। अन्याय तो है ही है, इसके कारण हमारा समाज तो पिछड़ा ही पिछड़ा है, हमारा देश भी पिछड़ा है, क्योंकि जिसमें काबिलियत ही नहीं होती है आप उसको उस जगह पे बिठा देते हो तो वो उसको नहीं संभाल पाता है और उसका खामियाजा पूरा देश भुगतता है। और आज हम इसी कारण, नहीं तो हमारे देश को आज़ाद हुए आज 70 साल से ऊपर हो गए हैं, तो अभी तक हमारा देश कब का सोने की चिड़िया बन चुका होता। हमारे देश की जो प्रतिभाएं हैं वो विदेश में जाके और नौकरी कर रही है। वही अगर प्रतिभाएं आज हमारे यहाँ होती तो आज हमारा देश कहाँ से कहाँ होता। और इस आरक्षण ने हमारे देश की कई प्रतिभाओं को ले लिया, ख़त्म कर दिया। कई परिवार इस आरक्षण की वजह से ख़त्म हो गए। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी सरकार है। मैं किसी पार्टी, किसी संगठन के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अभी तक जितनी भी सरकारें बनी है किसी ने भी इसके ऊपर पहल नहीं करी और अभी तक किसी ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और ये अन्याय सामान्य वर्ग देश आज़ाद हुआ तब से भुगतता हुआ आ रहा है। ये सामान्य वर्ग के साथ में अन्याय हो रहा है और हमें इस आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ एट्रोसिटी एक्ट का। तो एट्रोसिटी एक्ट में सरकार खुद मानती है कि 90 से 95% जो FIR दर्ज होती है वो झूठी FIR दर्ज होती है। अब जब सरकार खुद भी ये मानती है और तो और उसके अंदर ये कर रखा है कि एट्रोसिटी एक्ट में जब FIR दर्ज होती है तो सामने वाले को प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो 90% लोगों ने तो इसको अपना बिजनेस बना लिया है। कई जगह मुझे ऐसा देखने में आया है कि जहाँ FIR दर्ज हुई, उनके जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई उनके घर पर पुलिस गई जब उन्हें पता चला कि हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो गई, और जिसने FIR दर्ज करी उसको वो पहचानते भी नहीं है। तो ये एट्रोसिटी एक्ट के नाम पर कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग और OBC वर्ग सभी को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसलिए ये एट्रोसिटी एक्ट भी ख़त्म होना चाहिए और आरक्षण भी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये आरक्षण की वजह से हमारे देश की प्रतिभाएं खत्म हो रही है। दूसरा मेरा एक सवाल था कि जिस प्रकार से आपके समाज में एक दहेज प्रथा जैसी एक कुप्रथा प्रचलित हो रही है, जिससे आए दिन अनेक ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती है जो समाज में नहीं होना चाहिए। या तो बालिकाएं जो होती है आत्महत्या कर लेती है, या परिवार में जो आर्थिक रूप से उनको शोषण होता है, ज़मीनें बेचना पड़ती है, इस तमाम तरह की विपदाओं का सामना परिवार को करना पड़ता है। इस पर श्री राजपूत करनी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप क्या संदेश देंगे समाज के युवाओं को? ये जो दहेज है, दहेज प्रथा तो पूरी तरह से ख़त्म ही होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी कृति है। इसके कारण कई हमारी बहन बेटियों को प्रताड़ित भी किया गया, कई जगह उनकी जान भी गई है। तो ये जो भी अगर जो कोई दहेज लेता है और समाज को अगर उस पता चलता है कि इसने यहाँ पर दहेज लिया है, तो पूरे समाज को मिलके उस व्यक्ति का, उस घर का बहिष्कार करना चाहिए, ताकि दूसरा कोई भी दहेज लेने से पहले 10 बार सोचे। जब सामने वाला उसके कलेजे का टुकड़ा दे रहा है, फिर आपको दहेज की क्या ज़रूरत है? और दहेज तो लोभी लोग लेते हैं, जो कुछ कर नहीं सकते या जो जिनका काम भीख मांगने का रहता है, भिखारी होते हैं, वो दहेज लेते हैं। सक्षम और जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो तो ऐसा, मेरे हिसाब से तो ऐसा वो नहीं करेंगे। और मेरा यही संदेश है कि सबसे विनती भी है यही कि ना दहेज लें ना दहेज दें, और जो ले रहे हैं या दे रहे हैं उनका भी विरोध करें, ताकि ये हमारे समाज से ये कृति खत्म हो। श्री राजपूत करनी सेना समाज हित में आने वाले समय में क्या कदम उठाएगी, उस पर क्या कहेंगे आप? आने वाले समय में हम श्री राजपूत करनी सेना मूल ने एक और नई पहल शुरू करी है कि हम जितने भी हमारे मध्य प्रदेश में
ठिकाने हैं राजपूत समाज के, हम हर ठिकाने में महापुरुष की प्रतिमा लगवा रहे हैं, उस ठिकाने में उनको ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव और प्लेटफॉर्म तैयार करना रहेगा। बाकी जो प्रतिमा है वो हमारे संगठन द्वारा उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। उसमें महाराणा प्रताप हुए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान हुए, वीर दुर्गादास राठौर जी हुए, शिवाजी महाराज हुए, विक्रमादित्य महाराज हुए, वो जिस भी प्रतिमा का वो कहेंगे वो प्रतिमा हमारे संगठन द्वारा उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। संविधान निर्माण के समय जो आरक्षण घोषित हुआ था उस पे राजपूत करनी सेना सालों से आर्थिक आधार पर मांग कर रही है जातिगत आधार को हटाने की। ऐसा क्या कारण है कि आप आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही एट्रोसिटी एक्ट हटाने की मांग कर रहे हैं? क्या कारण है, क्यों गलत मानते हैं आप एट्रोसिटी एक्ट को? देखिए, ऐसा है कि इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अभी का ही कुछ दिन पहले पेपर के माध्यम से पता चला था कि उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। तो उन्होंने 20 साल की जेल भी काटी उसमें, और उसके बाद में 20 साल की जेल काटने के बाद में वो निर्दोष साबित हुए। तो ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है एट्रोसिटी एक्ट को लेके, और एट्रोसिटी एक्ट के को लेके और ये जो केस दर्ज करते हैं ये पूरी तरह से, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 90 से 95% एफआईआर झूठी दर्ज होती है। अब जब वो उस आदमी का पूरा जीवन ही 20 साल, मतलब 20 साल उसका पूरा जीवन ही ख़त्म हो गया। हो सकता है अगर जो वो उसके घर में कमाने वाला अकेला हो तो उसका परिवार भी ख़त्म हो गया हो, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए ऐसे काले कानून को सरकार को संज्ञान में लेके और उसी वक्त ऐसे काले कानूनों को ख़त्म करना चाहिए। ये आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट, ये हमारे देश को 70 साल से खाए जा रहे हैं। हमारे देश की प्रगति रोक रखी है इन्होंने, और जो इस देश को चाहता है वो इन कानूनों को कतई नहीं चाहेगा। वो चाहे हमारे SC ST के भाई हों, OBC हो या सामान्य वर्ग हो, कोई भी इन कानूनों को पसंद नहीं करता है। जिनको इनका दुरुपयोग उठाना होता है वो ही इसकी आड़ लेते हैं। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि ये आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो। एक और भी सवाल है मेरा कि श्री राजपूत करनी सेना कई सालों से एक मांग करते आ रही है कि जो सामान्य वर्ग की जो सीट आरक्षित हो उस पर केवल सामान्य वर्ग का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सके, दूसरा कोई उम्मीदवार वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सके। इसका क्या कारण मानते हैं? इससे क्या फ़ायदा होगा आपको या आपके समाज को? देखिए, हमारा देश आज़ाद हुआ तब से मैं आपको बताता हूँ कि एक हम ये भी यातना झेलते हुए आए हैं, हमारे साथ ये भी एक अन्याय होता हुआ आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ आरक्षित सीट होती है वहाँ तो कोई फार्म भर ही नहीं सकता। आरक्षित सीट पे सिर्फ आरक्षित ही फार्म भरते हैं। फिर एक सीट आती है OBC सीट पे हमारे OBC भाई फार्म भरते हैं। उसके बाद आती है सामान्य सीट, जिसे सरकारी या कानूनी भाषा में कहा जाए तो अनारक्षित बोलते हैं उसे, अनारक्षित सीट बोलते हैं। तो अनारक्षित सीट का मतलब, सामान्य सीट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई भी फार्म भर सकता है। तो फिर आपने आरक्षित के लिए एक सीट बना दी, OBC के लिए एक सीट बना दी, सामान्य के लिए तो कुछ है ही नहीं। उसमें भी कोई भी फार्म भर देता है। 15 से 20 साल में हमारे पास एक मौका आता है, वो भी हमसे छीन लिया जाता है। तो यह एक हमारे साथ में अन्याय होता है। तो इसलिए सरकार से हमारी ये मांग है कि जैसे आरक्षित सीट है, OBC सीट है, वैसे ही एक सामान्य सीट भी घोषित करें जिसमें सिर्फ सामान्य वर्ग ही फॉर्म भरे। और इस बार हमने सभी ने संगठित होकर और ये फैसला लिया है कि अगर जो सामान्य सीट पे कोई भी अन्य वर्ग का फार्म भरता है तो उसे सबक सिखाया जाएगा, और उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि अगली बार कोई भी सामान्य सीट पे अन्य समाज का फार्म भरने से पहले 10 बार सोचे, ऐसी उसकी हालत कर दी जाएगी। वो चाहे पार्टी हो, कोई सी पार्टी हो, कोई सब संगठन हो या सरकार हो, वो टिकट देने से पहले ये विचार कर ले कि सामान्य सीट पे सामान्य वर्ग ही चुनाव लड़ेगा। अगर जो उन्होंने किसी भी अन्य वर्ग को टिकट दिया या चुनाव लड़वाया तो उसका खर्च वो भुगतेंगे। ये थे हमारे साथ
श्री राजपूत करनी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव प्रताप सिंह जी चौहान साहब, जिन्होंने खास चर्चा में बताया कि श्री राजपूत करनी सेना मूल किस तरह से अपने कर्तव्यों पर खरा उतरकर समाज हित में कार्य कर रही है। देखिए पूरी खबर कैमरा पर्सन रोहित गहलोत के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की ये रिपोर्ट।